हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 11 मैथ। ठीक है। जो अध्याय है 3.1 यानी त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन का 5 नंबर सवाल देखेंगे। 3.1 का 5 नंबर सवाल इस वीडियो में देखेंगे। हम लोग 4 नंबर तक अगले वीडियो में कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग 5 नंबर देखेंगे। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है। एक वृत्त जिसकी व्यास 40 सेमी है, दिया क्या है, जिसका वृत्त है उसका व्यास क्या दिया है, 40 सेमी है। और उसकी जीवा 20 सेमी की लंबाई की है। जैसे जीवा की लंबाई कितनी है, 20 सेमी है। तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब कि चाप की लंबाई बताना है। तो देखिए हम लोग पहले लिखेंगे क्या, दिया क्या है देखते हैं। तो लिखेंगे दिया है, दिया है क्या क्या दिया है। तो व्यास 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 बराबर क्या दिया है, 40 सेमी। ठीक है, 40 सेमी। देखिए व्यास बराबर जब 40 सेमी दे दिया तो हम लोग त्रिज्या तो आराम से निकाल लेंगे। तो देखिए त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या। तो देखिए व्यास का आधी त्रिज्या होती है, तो यानी कि जब 40 में 2 का भाग देंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, 20 सेमी त्रिज्या आ जाएगा। ठीक है, 20 सेमी त्रिज्या आ जाएगा। तो पहले देखिए एक वृत्त जिसकी व्यास 40 सेमी, तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी। मान लीजिए ये वृत्त का केंद्र है। ठीक है, त्रिज्या की लंबाई 20 सेमी हो जाएगी। ठीक है, एक है, मान लीजिए कि यहाँ से 20 सेमी लंबाई हो गई, यानी कि त्रिज्या की लंबाई 20 सेमी। और देखते हैं और क्या दिया है, एक जीवा, जीवा जिसकी लंबाई जो है 20 सेमी है, जीवा की लंबाई। तो लिखेंगे जीवा बराबर जीवा, जीवा की लंबाई दे दी है 20 सेमी। 20 सेमी जीवा की लंबाई। तो मान लीजिए कि एक वृत्त में यहाँ से लिया, यहाँ से यहाँ तक 20 सेमी एक जीवा हो गई। ठीक है, 20 सेमी एक जीवा हो गई। तो मान लीजिए देखिए ये 20 सेमी त्रिज्या हो गई। अगर यहाँ भी एक त्रिज्या खींचे तो हम लोग का एक त्रिज्या खींच दे तो यहाँ भी एक क्या होगी, 20 सेमी होगी। जब 20 सेमी होगी तो हम लोग देखेंगे समबाहु त्रिभुज बन रहा है। यहाँ क्या बन रहा है, समबाहु त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि इसका जो प्रत्येक भुजा है उसका लंबाई जो है समान है, यानी कि समबाहु त्रिभुज बन रहा है। तो इसमें जो कोण बनेगा 60 डिग्री का बनेगा। ठीक है, यहाँ कोण कितने अंश का बनेगा, तो 60 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है। तो हम लोग का त्रिभुज मतलब जो बन रहा है त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, समबाहु समबाहु त्रिभुज बन रहा है। जब समबाहु त्रिभुज बन रहा है तो हम लोग अब जानते हैं कि इसमें कोण जो बनेगा कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। ठीक है, जब 60 डिग्री का बनेगा तो हम लोग लिखेंगे क्या, जब 60 डिग्री, अगर 60 डिग्री को हम लोग रेडियन में बदलना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं। यानी कि जब उसका कोण बनाएंगे तो हम लोग देखिए इसका नाम दे देते हैं ए ओ बी। ठीक है, ए ओ बी। और देखिए यहाँ की जब लंबाई होगी, यहाँ से यहाँ की लंबाई एल मान लेंगे। ठीक है, एल मान लेंगे। तो यही हम लोगों का चाप की लंबाई पूछ रहा है। तो एल हम लोग, एल बराबर होता है, एल बराबर क्या होता है, ठीक है, एल बराबर होता है थीटा आर। ठीक है, थीटा आर, एल बराबर थीटा आर चाहे आर थीटा, बात एक ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, चित्रानुसार। ठीक है, चित्रानुसार, चित्रानुसार, चित्रानुसार क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए ओ बी में। ठीक है, ए ओ बी में, देखिए ए ओ बी एक समबाहु त्रिभुज है, लिख देंगे एक समबाहु, समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है। ठीक है, जैसे कि लिख देंगे चित्रानुसार त्रिभुज ए ओ बी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज हो गई। तो अब लिखें समबाहु त्रिभुज हो जाएगा तो इसमें लिखेंगे चूंकि चूंकि थीटा बराबर, चूंकि थीटा बराबर हो जाएगा हम लोग क्या, कोण ए ओ बी। ठीक है, थीटा यानी कोण ए ओ बी, यानी कि अब देखिए ए ओ बी यानी कि देखिए हम लोग का जब थीटा यानी कोण का माप कितना होगा हम लोग का, 60 डिग्री होगा। कितना होगा, 60 डिग्री। तो यानी थीटा बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। देखिए पहले हम लोग लिखेंगे किस कोण का माप लिख रहे हैं, तो कोण ए ओ बी का माप लिख रहे हैं। तो और थीटा बराबर हम लोग का क्या है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो थीटा बराबर 60 है गया। तो अगर हम लोग यहाँ रेडियन में बदल देंगे, ठीक है, इसे 60 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे। जब भी रेडियन में बदलेंगे तो 60 गुणते कितना करेंगे, पाई बटा 180 कर देंगे। ठीक है, 60 गुणते पाई बटा 180 कटाएंगे तो यहाँ 3, यानी कि पाई बटा
3 आ जाएगा, ठीक है, पाई बटा 3 आ जाएगा। और जो पाई बटा 3 आएगा वो क्या आएगा, रेडियन आएगा, ठीक है, रेडियन। इतना तो पता चल गया कि हम लोगों का जो होता है कि समबाहु त्रिभुज में 60 अंश का कोण बनता है। जब 60 अंश का कोण बनता है तो 60 अंश को अगर हम लोग रेडियन में बदलेंगे तो पाई बटा 3 आ जाएगा। जब पाई बटा 3 आ जाएगा तो अब देखिए हम लोगों का चाप की लंबाई पूछा है, तो देखिए थीटा बराबर होता है, क्या हो जाता है, एल बटा आर होता है। तो एल बराबर जब ज्ञात करेंगे तो हम लोग क्या हो जाए, आर थीटा हो जाएगा, ठीक है, आर थीटा। और हम लोगों का चाप की लंबाई पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए एल बराबर आर कितना दिया है, 20, ठीक है, आर कितना दिया है, 20, यानी त्रिज्या 20 दे दिया, गुणते थीटा का मान कितना है, पाई बटा 3, यानी पाई बटा 3 कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 60 डिग्री को हम लोग रेडियन में बदलें तो पाई बटा 3 रेडियन। अगर हम लोग गुणा करते हैं तो एल बराबर आ जाएगा 20 पाई बटा 3, 20 पाई बटा 3। तो लिखेंगे चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर 20 पाई बटा में 3, आंसर हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है, आंसर। यानी चाप की लंबाई क्या आ गई, 20 सेमी आ गई। पहले हम लोग कुछ किए नहीं, जो जो दिया था उसे हम लोग लिखे। यानी कि देखिए व्यास दे दिया था 40, उसे देखिए व्यास जब 40 दे दिया था, त्रिज्या निकाले तो 20 आ गया, और जीवा की लंबाई 20 सेमी दिया है, ठीक है। तो एक त्रिभुज बनाएंगे। जब देखिए कि जब 20 20 20 हो जा रहा है, यानी तीनों भुजाएं की लंबाई जो है बराबर आ जाएगा, तो वो कौन सा त्रिभुज बन रहा है, तो समबाहु त्रिभुज बना रहा है। और जो समबाहु त्रिभुज का कोण होता है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। जब 60 डिग्री को हम लोग रेडियन में बदलेंगे तो पाई बटा 3 आएगा। तो जब पाई बटा 3 आएगा तो हम लोग एल बराबर होता है आर थीटा, ठीक है, आर थीटा। तो यानी एल बराबर, तो आर का मान कितना था, 20 सेमी, यानी कि त्रिज्या क्या आई थी, 20 सेमी, गुणते पाई बटा 3, यानी पाई बटा 3 के यहाँ तो एल बराबर आ गया 20 पाई बटा 3, यानी चाप की लंबाई हम लोग क्या आ गया, 20 पाई बटा 3, ठीक है। इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।